जन्म जन्म के साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म के साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेरा सफ़र में आपका स्वागत है। आज का विषय है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोगों का पढ़ना है। सबसे पहले आज जो है इसे शुरुआत करना है केमिस्ट्री, जिसे हम शुरुआत में केमिस्ट्री के बारे में समझना है, केमिस्ट्री क्या है और उसका अध्ययन करना है। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन शास्त्र जो होता है इसे विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की रासायनिक संरचना, संघटन, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसे हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? तो एंटोनी लिवोजियर, जिसे हम शॉर्टकट में लिवोजियर बोलते हैं। रसायन शास्त्र का पिता जो है लिवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखना है रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था। तो रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में, मिस्र एक देश है जो काहिरा में पड़ता है। काहिरा मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी चेमी से हुई है। मिस्र में जो एक मिट्टी पाया जाता है, मिट्टी का नाम है चेमी। तो चेमी से हुई है। चेमी का मतलब क्या होता है? तो चेमी का शाब्दिक अर्थ होता है काला। चेमी का शाब्दिक अर्थ होता है काला। अब द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत भी किसने दिया था? लिवोजियर ने दिया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लिवोजियर ने दिया था। रसायन विज्ञान का जनक मिस्र में हुआ था। मैंने जन्म, इस रसायन विज्ञान का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। इसे पिता किसे कहा जाता है? लिवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो है से हम आगे ध्यान देना है। अध्ययन के सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार जो है, सुविधा के लिए पढ़ने में आसानी होगा, इसलिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन भाग है? तो पहले भाग है भौतिक रसायन, जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा भाग है कार्बनिक रसायन, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा है अकार्बनिक रसायन, जिसको हम इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोगों को समझना है कि भौतिक रसायन किसे कहते हैं, उसके बाद समझना है कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, और उसके बाद समझना है अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझना है भौतिक रसायन किसे कहते हैं। तो भौतिक रसायन, इसके अंतर्गत जो है, भौतिक रसायन में जो आने वाला है वो इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुण, अणु छोटे छोटे कण को अणु बोलते हैं। तो अणुओं के भौतिक गुण, उसका गुण तथा भौतिक संरचना, उसका संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इस शाखा में रासायनिक कह रहा, इसके अतिरिक्त भी जो यहाँ तक हम पढ़ के बताएं आपको, इसके अतिरिक्त संरचना हो गया, भौतिक संरचना हो गया, रासायनिक संरचना हो गया, इसके अतिरिक्त और जो होता है इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभावों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक। अब जो है हम लोगों का पढ़ना है कार्बनिक रसायन, जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमें पढ़ना है कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? अभी हम बताएं भौतिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन में कहते हैं इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त
रासायनिक यौगिक अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक रसायन कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम बता दिए ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक कुछ भी होता है, फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया आदि आदि और कुछ हो सकता है। फिर अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो अकार्बनिक इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिक तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हो गया धातु, खनिज, शैल मतलब पत्थर, रेडियो सक्रिय तत्व, ये सब जो है से अकार्बनिक पदार्थ है, ये सब का अध्ययन किया जाता है। आप लोग को पढ़ना है पदार्थ। तो देखिए पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी हम कोई भी वस्तु, कॉपी, किताब जो भी अगर उठा लेते हैं, ईंटा पत्थर जो स्थान घेरता है और उसमें वजन होता है, भार होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप ले सकते हैं हवा, हवा भी एक पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, गैस भी पदार्थ है। पदार्थ तीनों अवस्था में भी पाया जाता है, गैस, हवा और पानी। अब जो है से पदार्थ का वर्गीकरण देखिए किया गया है, इस डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं। तो पदार्थ जो है उसको दो भाग में बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो भौतिक वर्गीकरण जो है इसे तीन पार्ट में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को बोलते हैं सॉलिड, और द्रव को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, और गैस को हम बोलते हैं गैस। ठीक है। अब रासायनिक वर्गीकरण जो किया गया है ये भी दो भाग में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जिसको हम बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब शुद्ध पदार्थ भी जो है वो दो भाग में बांटा गया है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं और यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड मतलब होता है यौगिक। मिश्रण भी दो प्रकार की होती है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग का। अब जो है इसे एलिमेंट, तत्व भी तीन प्रकार में बांटा गया है, धातु, मेटल जिसको बोलते हैं, अधातु, नॉन मेटल जिसको बोलते हैं, और उपधातु जिसको हम मेटालॉइड बोलते हैं, मेटालॉइड। ठीक है। अब जो है से यौगिक जो है, कंपाउंड जो है, वो भी दो भाग में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक।